Hello everyone, my name is Antara Bhuyan and in this particular video I am going to share my book list with all of you and I am going to show the books जो मेरे पास है। आप जिस भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को आगे बढ़ा के चल रहे हो, आप टॉपर्स के वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब में टॉपर्स ने अपनी बुक लिस्ट को शेयर किया है। मैं यहाँ पे अपना बुक लिस्ट शेयर कर रही हूँ जहाँ से मुझे पढ़ना अच्छा लगता है या फिर जिन सोर्सेज से मैं पढ़ाई करती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी टाइम मुझे ये क्वेश्चन मिला है स्पेशली फॉर हिस्ट्री कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर दैट विथ यू। वैसे पीडीएफ में मैंने एनसीईआरटीज़ को पढ़ा है, पर मेरे पास 3 एनसीईआरटीज़ हार्ड कॉपी में है। एक क्लास 10 का ये एनसीईआरटी विच इज़ ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरा आपका क्लास 11 का वर्ल्ड हिस्ट्री थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री बोल के ये बुक है, एंड द थर्ड वन इज़ योर क्लास 12 द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 के सारे एनसीईआरटीज़ को पढ़ सकते हैं। अगर इतने सारे बुक्स आपको कंफ्यूज करता है देन अ सिंपल सोल्यूशन और समथिंग दैट आई रियली लाइक टू रीड वो मेरे पास पीडीएफ में है। तमिलनाडु का क्लास 11 और क्लास 12 के 2 बुक्स, और कभी भी मुझे एक रिवीजन करना होता है या फिर एक रीडिंग लेनी होती है तो मैं क्लास 11th और 12th के तमिलनाडु बुक से रीडिंग करती हूँ, ठीक है। अब मैं आती हूँ यहाँ पे और कौन से बुक्स आप पढ़ सकते हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नोट जैसा एक बुक है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव आहिर आईपीएस। तो दिस इज़ इन शॉर्ट समराइज्ड फॉर्मेट में। इस बुक में 1857 से है, इसमें कवर है 1857 से पहले का भी आपका नए पब्लिकेशन में आया हुआ है, बट इसमें 1857 से है। इसके अलावा ये है बिपिन चंद्रा ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक। और इसके अलावा कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स लाइक व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शास्त्री जी, उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन एक्चुअल में किस समय काल में स्टार्ट हुआ था, किसके दौरान स्टार्ट हुआ था, और बाद में व्हाट हैपेंड इन ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, एंड व्हाट अबाउट द ऑपरेशन ब्लू स्टार, एवरीथिंग। अगर आपको इंसिडेंट वाइज दी स्पेशली सम यू कैन से कंटेम्प्रेरी इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से ग्रोथ हुआ, अगर आप उस पार्ट को पढ़ना चाहते हैं देन दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक। इट इज़ मोर लाइक अ स्टोरी, कहानी पढ़ रहे हो ऐसा लगेगा। सो इट्स इंटरेस्टिंग बट सिलेक्टिव चैप्टर्स, मैंने भी सिलेक्टिव चैप्टर्स ही पढ़ा है, नॉट ऑल ऑफ देम, ओके। अच्छा, इन सब के हो जाने के बाद द बुक फॉर आर्ट एंड कल्चर, मुझे काफ़ी समय बाद इस बुक के बारे में पता चला। इसमें दिस इज़ द बुक, ओके, आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। एंड इस बुक के बारे में मुझे काफ़ी देर से पता चला क्योंकि आई डिड नॉट हैव मच इंटरेक्शंस विथ एस्पायरेंट्स। मैं जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रही थी, तो दैट इज़ द रीज़न। सो आई एम स्टिल रीडिंग इट, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक विथ पिक्चर्स एंड इमेजेस। इसके अंदर डायग्राम्स सहित बना हुआ है। हर एक चैप्टर के बाद कौन कौन से क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछे गए हैं वो सब कुछ भी लिखा हुआ है। तो ये हो गए हिस्ट्री के सोर्सेस। अब मैं आती हूँ ज्योग्राफी पे। सो नाउ लेट मी शो यू फॉर ज्योग्राफी एनसीईआरटीज़ क्लास 6 से क्लास 12। मेरे पास ज्योग्राफी के लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक और ऑप्शनल बुक कोई बताऊँ, तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़, एंड आफ्टर एनसीईआरटीज़ आर कंप्लीट दिस इज़ योर गौचेंग लियोंग और जीसी लियोंग, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का। दिस इज़ द फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक विच इज़ अगेन अ लिटिल बिट, इसमें डायग्राम्स थोड़े से, मतलब आप इस तरीके से डायग्राम्स यहाँ पे नज़र आएंगे, नॉट दैट कलरफुल, बट द बुक इटसेल्फ हैज़ वेरी नाइस कंटेंट, और ये पढ़ के आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस। और उसके बाद कुछ और टॉपिक्स फैक्ट बेस पॉइंट वाइज अगर कभी कुछ लिखना हो तो उसके लिए दिस वाज अ प्रीलिम स्पेशल बुक जो मैंने यहाँ पे लिया था। DR कुल्लर का ये आपका बुक है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस सोर्स। माजिद हुसैन काफ़ी लोग पढ़ते हैं, सो दैट आई हैव हर्ड, बट आई डोंट हैव द बुक, आई हैव दिस वन। अच्छा, नेक्स्ट में आती हूँ पॉलिटी। इसके लिए यू हैव थैंकफुली वन ब्यूटिफुल बुक। अभी भी मेरे पास 4th एडिशन ही है, नया एडिशन मैंने लिया नहीं। सिलेक्टिव चैप्टर्स मैंने ऑनलाइन PDF से पढ़ा है, बट ये इट इज़ सेड दैट ये बाइबल है पॉलिटी के लिए। सो
do give it a reading if you are preparing for UPSC, EPFO etc. हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं then all the notes and PDFs that you get in the class वो बहुत है, and this book list is not required. I am just sharing because of the question जहाँ काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आप अपना बुक लिस्ट शेयर करें. तो हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी. अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे. इंडियन इकोनॉमी पूछा जाता है आपको एग्जाम में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, Indian economic development. This book will help you to bring interest in the subject. पढ़ने में मज़ा आने लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना. इसमें आज़ादी से पहले क्या क्या हुआ कॉलोनियल इंडिया में, उसके बाद आज़ादी 1947 से 1991 तक क्या हुआ, 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद भी आज के समय में जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स एंड स्कीम्स, गवर्नमेंट के क्या क्या यहाँ पे सॉल्यूशंस है, क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. तो करंट के नोट्स के साथ आप हर एक प्रॉब्लम के साथ, जैसे रूरल इंडिया के लिए आज क्या क्या प्रोग्राम्स है, तो उन सब के साथ आप इसको बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ सकते हो. आफ्टर दैट यू हैव क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक, जिसमें सिलेक्टिव चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो, लाइक स्पेशली द डिफरेंस बिटवीन monetary policy, fiscal policy, and what the government can do, what the RBI can do, and these things will be clear from this particular book. तो इसमें स्पेशली आप देख सकते हो नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे एक चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग पे एक चैप्टर, और उसके चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ओके, दीज 2 and 3, these 2 chapters. एंड इसके अलावा जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, द गवर्नमेंट फंक्शन एंड स्कोप. This books give you the idea about the RBI and the monetary policy, what is CRR, what is SLR, repo rate, reverse repo rate, इन सब के बारे में. And this book gives you the insights of national income accounting and rest of the things which are included in macroeconomics. One more thing, अगर इसके अलावा वैसे मैंने इसको ख़रीदा तो था इस किताब को, but this is the book by Ramesh Singh, Indian Economy. एंड आफ्टर ऑल दिस सोर्सेज, सारा चीज़ें अपडेट करते हुए, सारे करंट अफेयर्स को उनमें अपडेट करते हुए, सब कुछ को कंपाइल करके, जैसे कि आपके पास इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, वैसे इंडियन इकोनॉमी के लिए मृणाल सर इज़ देयर. मृणाल सर अनअकैडमी में UPSC विंग में पढ़ाते हैं. इफ़ यू हैव अटेंडेड हिज क्लास एंड इफ़ यू हैव हिज नोट्स, देन इट इज़ मोर देन इनफ. जैसे किसी भी बुक में आपको वो टॉपिक मिलेगा, जैसे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें अपडेट करना पड़ेगा क्या क्या अभी है बस, पर हिज नोट्स हैव इट ऑल कि ये अपडेटेड है और ये एग्जाम से पहले आपको अपडेट करना है. सो वेरी ब्यूटिफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दोज क्लासेस, दे आर अमेजिंगली ऑसम. अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस. साइंस के लिए आई वुड से अगर आपने NCERT पढ़ा हुआ है देन यू कैन गो थ्रू द रिवीजन पार्ट, या फिर मेरे क्लासेस के PDFs में भी आपको पूरा साइंस कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा. ऑल्सो किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक से, जैसे कि लूसेंट हो गया, उसका जो साइंस है वो पार्ट भी आप पढ़ सकते हो. अगेन करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर साइंस एज वेल एज योर इंडियन इकोनॉमी. नाउ लेट मी कम टू the map. So I have this map, प्राची एटलस. ये मेरे पास काफ़ी पहले से था, तो आई एम स्टिल यूजिंग इट. नहीं तो आपका जो ब्लैक स्वान है उसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, बट सिंस मुझे आदत पड़ चुका है, इसमें मार्किंग्स वगैरह सारा है, सो दैट इज़ वाई आई एम स्टिल यूजिंग दिस मैप, राइट. सो दैट्स इट. ये था मेरा बुक लिस्ट में से मोस्ट फेवरेट सोर्सेज. टू सम इट अप, आई वुड से हिस्ट्री के लिए दी तमिलनाडु 2 टेक्स्ट बुक 11 and 12, ज्योग्राफी के लिए NCERTs प्लस GC लियोंग, पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए मृणाल सर, एंड एटलास. दिस आर द माई कोर सोर्सेस जहाँ से मैं पढ़ाई करती हूँ. मोर देन प्रिपरेशन आई वुड से मैं पढ़ाई करती हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ माई टाइम इज़ डेडिकेटेड टू स्टडी एंड देन टू डिलीवर इट, राइट. तो दोनों को मिलाते हुए, है ना. सो दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर सेशन. अगेन मैं एक चीज़ कहूँगी कि ये मेरा बुक लिस्ट है, ठीक है. सो अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली यू कैन गो ahead and watch the videos of the toppers, and that would probably work out for you. I am just sharing my personal book list. Okay, thank you so much everyone. Take care and stay blessed. Bye bye.